बोले सदगुरु पलटू साहब की, बोले प्रातः स्मरणीय सदगुरु संत बाबा दुरानंदास जी महाराज की, बोले सब संतन की। ओम यन्तु नदयो वर्षन्तु पर्जन्या, शुपिप्पलावो सदयो भवन्तु, अन्नवतां मोदनवतां मामिक्षताम्। येषां राजा भूयासम् ओद्रमुद्रोते परमेष्ठिवायसा यदोदनः परमामेवैनं शृङ्गमिति। मा भ्राता भ्रातरं दीक्षन्, मा सुषा स्वसा शम्यञ्चा शब्दता भूत्वा वाचं वदत भद्रया। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मार्पणं ब्रह्मार्वे ब्रह्मार्पणे ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मणैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु, सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वे सकायो नमस्ते नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। संत पलटूदास योग ट्रस्ट के सम्मानित साधकों, कल का विषय था द अवेकनिंग ऑफ कॉन्शियस माइंड, चेतन मन की जागृति, भाग 1। आज भाग 2 है। सारे संतों ने कहा है, सदगुरु पलटू साहब ने कहा है कि अजहूं चेत गंवार सपना यह संसार, सोवत हो कही नींद मूढ़ मूर्ख अज्ञानी। धनी धर्मदास कहते हैं, पलटू साहब कहते हैं मितऊ देहला ना जगाए निदिया बैरन भैले मोर। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं राइट अवेकनिंग, गौतम बुद्ध कहते हैं सम्यक जागृति। सभी होश की बात करते हैं। तो मन की, चेतन मन की जागृति कैसे हो, आज दूसरा भाग है। मनुष्य की परिभाषा क्या है? मनुष्य है कौन? मन के द्वारा जो मनन करता है, चिंतन करता है, वही मनुष्य है। जो चिंतन मनन करता है। अब कोई पशु है तो बकरा जा रहा है, उसको टीका लगाया, उसके गले में माला पहनाया, अब वो क्या जान रहा है कि हमको हलाल करेंगे? वो तो अपनी मस्ती में जा रहा है, काटेंगे बाद में।
मछली तैर रही है और मछलियाँ रोज़ पकड़ी जाती हैं, वो जानती है कि हमारे साथी सब पकड़े गए, कटिया फेंका गया, उसमें आटा गुथा गया, लेकिन फिर भी मछलियाँ फिर पकड़ती हैं कांटे को। कोई विचार नहीं। पशुओं में कौन सा विचार? विचार मनन चिंतन कौन करता है? जो चिंतन करता है वही मनुष्य। कार्य को देख करके कारण पे विचार करे। कि यह व्यक्ति पूजा कर रहा है किस कारण से? यह व्यक्ति ये गड्ढा खोद रहा है, गड्ढा खोदने के पीछे क्या कारण है, क्यों खोद रहा है? तो कार्य के पीछे कारण को देख करके जो विचार करे वही मनुष्य है। पशु कारण नहीं देखता है कि किस कारण से क्या हो रहा है। वो टैक एक प्रकार लेते हैं, प्रकार गणित में, और गोला बनाइए, गोला। तो गोला जो चारों तरफ होता है उससे परिधि कहते हैं। उस परिधि में धन है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा है, यश है, मान है, सम्मान है, संसार, रिश्ते नाते हैं, सब कुछ उसी परिधि पर है। और केंद्र में, सेंटर में मन है। उस गोले के जो केंद्र है उसमें क्या है? मन है। तो मन अगर सुखी है, मन प्रसन्न है, तो मित्र भी अच्छा लगेगा, पत्नी भी अच्छी लगेगी, जहाँ जाओगे वहाँ अच्छा लगेगा। लेकिन मन दुखी है तो कितना बढ़िया भोजन परोस दो, और कोई अपना सगा बीमार है और कितना भी अच्छा भोजन दे दो, या मन किसी चिंता में, खुटका में आ गया, परेशानी में आ गया, कितना भी अच्छा दे दो तो खाने मन लगेगा। और मन प्रसन्न है तो नमक रोटी भी आपको बड़े अच्छे से खा लेंगे। जब आप एग्जाम पास होते हैं तो उछल करके चलते हैं, तो पैदल चलना हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर एग्जाम में फेल हो गए तो? अर्जुन बहुत बलवान था, गांडीव धनुष, बड़ी शक्ति और मारने काटने वाला योद्धा था। लेकिन जब देखा सामने कि हमारे घर के लोग लड़ने आ रहे हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, तो उसकी शक्ति कहाँ चली गई? मन उदास हो गया और सारी शक्ति उसकी खत्म हो गई। सब कुछ अच्छा नहीं लगता। कहते नहीं कि भैया कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मन बहुत दुखी है। संसार की सारी संपत्ति आप इकट्ठा कर लो, अच्छे से अच्छी स्त्री आ जाए, ऊंचे से ऊंचा पद हो जाए, लेकिन मन अगर दुखी है तो सब कुछ बेकार लगेगा। उसके केंद्र बिंदु है। और एक फकीर है, केवल लंगोटी पहना है, मन प्रसन्न है, तो संसार उसकी झोली में। तो सारा चिंतन मन पे करना, ये मन दुखी रहता है, मन विक्षिप्त रहता है, मन तनावग्रस्त रहता है। हमें इसी मन पर ही चिंतन करना है। योग की परिभाषा है, ध्यान की परिभाषा है, योगिश्चित्त वृत्त निरोधा। चित्त की जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों को रोक दे, वही योग है। अगर हम बैठे हैं और बक 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 लगाए हुए हैं, अनायास मशीन चालू है, तो आप योगी हैं क्या? आपकी चित्त की वृत्ति कहाँ है? वो विचार ठहरने चाहिए। तो हमारे आदि काल में ऋषियों ने कहा कि मनु के नाम पर मनुष्य रखा, कि मनु ऋषि आदि हैं, उनके नाम पे मनुष्य। यही जो क्रिश्चियन हैं वो कहते हैं कि सृष्टि का जो
उत्पन्न हुआ, रचना हुई, इसके आदि में आदम और यू थे, उन्हीं से रचना हुई, तो आदमी नाम रखा। लेकिन क्रिश्चियनिटी मात्र 2000 साल पहले है, 1400 साल पहले है। तो लेकिन हमारा ये भारतीय दर्शन, भारतीय संहिता बहुत पुराना है। हमारा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद की जो ऋचाएं मिली वो ताड़ के पत्र पे, ताड़ देखा ना, ताड़कुल, उस ताड़ पत्र पे मिली। और ताड़ पत्र पर जब रिसर्च किया गया तो देखा ये 5000 वर्ष पहले का है वो ताड़ पत्र। उससे पहले एक ऋषि दूसरे से कहता था, दूसरा तीसरे से कहता था, श्रुति शब्द आया, सुन करके बढ़ाते गए, लिपिबद्ध नहीं था। तो हमारा जो ग्रंथ है वो सबसे पुराना है। मनुष्य की परिभाषा ऐसे भी की गई कि मन के द्वारा जो हमेशा सिलता रहता है वो मनुष्य है। कैसे? जैसे हम कोई कपड़ा ओढ़ रहे हैं, कोई चद्दर छोटा है तो फिर उसमें एक चद्दर और सिल दिया, फिर और सिल दिया, लंबा हो गया, लंबा करते गए। ऐसे ही जब बच्चा पैदा होता है, थोड़ा सा होश आया तो मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे बाबा, मेरे नाना नानी, फिर रिश्तेदार, फिर मेरा घर, मेरा देश, मेरा समाज, हम बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक अपने मैं को सिलते जाते हैं। और जितना मैं को सिलते जाते हैं उतना ही आपके मन का विस्तार होता जाता है। यही मनुष्य है। कोई जानवर थोड़े इतना लंबा रिश्ता करता है क्या? नहीं करता ना, मनुष्य ही करता है। और रिश्तों को सिलता जाता है। संकल्प विकल्प का निरंतर प्रवाह, वो वृत्तियां, वही मन है। जैसे नदी की धारा है, पानी बह रहा है, उसके पीछे फिर पानी आया, उसके पीछे फिर पानी आया, निरंतर बह रहा है, सतत। तो नदी है, और ना बहे तो झरना है। तो हमारा मन, हमारा विचार, मन निरंतर बहता रहता है, सवेरे से लेकर के शाम तक। और जब से पैदा हुए मरते तब तक हमारा मन निरंतर चलता रहता है। क्या? संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। ये निरंतर सोचते रहते हैं। है ऐसा कोई व्यक्ति ना सोचता हो? सभी सोचते हैं। संकल्प विकल्प चलता रहता है, ये करना है, वो करना है। अभी आपको बैठा दीजिए कि बोलना नहीं है, सोचना नहीं है कुछ, लेकिन नहीं, मन चलता रहेगा। और जो विद्वान ज्ञानी हैं वो तो खैर कंट्रोल किए हैं। पागल वो हैं जिनका मन, जो विचार है मन में होता ना, फिर हम बोलते हैं। और बहुत लोग बोलते रहते हैं, उनको होश ही नहीं रहता हम क्या बोलते हैं। और जब अकेले में बोलने लगो, राह चलते बोलने लगो, तो उसे कहते हैं ही पागल है। 50% तो सभी हैं, बोलते नहीं हैं लेकिन मन में चलता रहता है। और अगर आप ज्ञानी हैं, योगी हैं, तो किसी के चेहरे को देख के बता देंगे कि इनके भीतर क्या चल रहा है। कि भैया तुम काहे टेंशन में हो, कोई बात हो गई क्या? चेहरा बताता रहता है, चेहरे के भाव बदलते रहते हैं। जैसे अभी रुपया आ गया जेब में, 1-8 लाख आ गया, तो प्रभारी जी का चेहरा ऐसे थोड़ा रहेगा, तो वे मुस्कुराते रहेंगे, तो समझ कुछ माल मिला है। और जब कहीं कुछ घाटा हो गया तो चेहरा ऐसे रहेगा। हैं? दिन भर दुकान पे बैठते हैं, कितनी बार रूप बदलता होगा। जिस तरह के ग्राहक आते हैं वैसे चेहरा बदलता है।
है नहीं? सभी लोग, ये निरंतर मन चलता रहता है, संकल्प विकल्प की वृत्तियां चलती रहती हैं। तो इसको टोटी विचार को रुके, जैसे पानी है, पानी की टोटी खोला, पानी बह गया। पानी थोड़ी सी टोटी खुली तो आधा पानी धीरे धीरे गिर रहा है, वो भी बेकार लगेगा। और मान लो पूरा फेल हो गया तो पानी हरदम गिरता रहेगा। तो यहां भी चूड़ी है, मन में, चेतना में एक चूड़ी है जो रोकता है कि नहीं बोलो, नहीं कम बोलो। और जिसका ये फेल हो गया तो कहते हैं दिमाग खराब हो गया है, माइंड फेल हो गया है, मन खराब हो गया। तो जो हमारा विचार है, विचार निरंतर बदलते रहते हैं। कैसे? 3 प्रकार का है। एक विचार बदलता है अवस्था के अनुसार। विचार जो बदलता है अवस्था के अनुसार। बचपन में हम क्या करते हैं? तितली पकड़ते हैं, कंचा खेलते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं। बचपन में अपना याद करो, क्या क्या करते थे। और वही जरा जवानी में करो, कैसा लगेगा? जवानी में आप दूसरे तितली के पीछे दौड़ते हैं, दूसरा, फिर अपने सौंदर्य पे, फिर एक रोमांस आता है जीवन में, फिर और जवान हो गया है, धीरे धीरे बूढ़े हो गए, तब अब आपके विचार समाज के प्रति, जीवन के प्रति बदल जाता है। तो फिर जो आप नादानी बचपन में किए हैं किशोरावस्था में, तो आप बच्चे को समझाते ये गलत है, ये ठीक नहीं है, पागल हो गए हो तुम, पीढ़ी भ्रष्ट हो गई है। पीढ़ी भ्रष्ट तो हो जाती है क्योंकि हमारे विचार, एक जोड़ा पेरिस गया बुढ़ापे में, जैसे हमारे शाह प्रभारी जी हैं, इस उम्र में पति पत्नी दोनों पेरिस गए। तो पत्नी ने कहा कि वो पेरिस नहीं रह गया, जो आज के 40 साल पहले हम लोग आए थे, जो पेरिस दिख रहा था, आज वो नहीं रह गया। अब अजीब सा हो गया, वो चीज़ें नहीं रह गई हैं। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है 40 साल पहले जरा अपना फोटो देखो, हमारा देखो, हम लोग कैसे थे, उस समय की अवस्था, उस समय के विचार क्या थे। प्रभारी सही कह रहा हूँ गलत? आप बताओ। जो चीज़ें 50 साल 40 साल पहले थी, अब बुढ़ापे में वो चीज़ें नहीं रह गई, विचार बदल गया। कहा वो पेरिस वही है, हम लोग वो नहीं है, हमारी थॉट वो नहीं है, हमारे हार्मोन्स बदल गए, हमारे शरीर की प्रक्रिया बदल गई और हम वही चाहते हैं। नहीं। तो पहला जो विचार बदलता है, विचार का प्रवाह जो होता है, वो अवस्था के अनुसार। दूसरा है विचार जो बदलता है परिस्थिति के अनुसार, कि भैया हमने आपकी शादी तय कर ली और पता लगा कि सब कुछ फाइनल हो गया, लड़का गैंगस्टर है, लड़का कहीं और अफेयर कर रहा है, लड़का कहीं और वो है, तो आप क्या कहोगे? भैया अब हमारा विचार नहीं, अब विचार मेरा बदल गया, क्योंकि तब परिस्थिति कुछ और थी, आज तुम्हारे अंदर एक खोट दिखा। तो परिस्थिति के अनुसार भी आपके विचार बदलते रहते हैं, है नहीं? ये सौदा इतने में मिल रहा था, अब हमको और ज़्यादा लाभ है, तो बदल गया, भैया विचार नहीं। परिस्थिति के अनुसार भी विचार बदलते रहते हैं। और तीसरा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस संगत के अनुसार। आप कितना भी, एक आदमी था, सिंपल आदमी, बैठता था, तो गांव में देखते होंगे आप, गर्मी में लोग ताश खेलते हैं। वो कुछ नहीं जानता था, न दहला पकड़, न कोट पीस, कौन कौन और सब होता है, और लेकिन बैठ के देखता था, देखते थे। तो अब वो देखा, कहा भैया पीछे से, अरे इसका एक्का चला दो।
नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। अब वो कभी खेलता नहीं था, लेकिन बैठ कर के देखते देखते उसको ज्ञान हो गया। गंजेड़ी एकाएक चिलम लेके नहीं बैठता है, वो पहले देखता है, धीरे धीरे स्वाद लेता है, फिर वो अच्छा खासा गंजेड़ी हो जाता है। आप कंकालियों के बीच में बैठो, कुछ नहीं, आप 6 महीना अभ्यास कर लो बैठने का, देखो आपकी चलना फिरना बोलना सब कंकालियों जैसा हो जाएगा। और आप कितने भी गड़बड़ हो, 4 साधु महात्मा के बीच बैठ करके भजन भाव करो, आपका विचार बदल जाएगा, है कि नहीं? विचार प्रमुख तौर से संग से बदलता है। आदमी अच्छा खासा चोर डकैत हो जाता है, अच्छा खासा जुआरी शराबी, और क्यों? संगत। इसलिए सत्संगत कर लीजिए अवधू, सकल काम तज दीजिए, पलटू साहब कहते हैं। सत्संगत में जाए के मन को कीजिए शुद्ध, पलटू वहां न बैठिए उपजे जहां कुबुद्ध। लेकिन मजा कहां आता है? मजा कहां आता है? सत्संगत में बैठोगे तो गीता रहेगा, रामचरितमानस रहेगा, उपनिषद रहेगा, और जहां लंठ रहेंगे, जहां पर दुर्गुणों की खान रहेगी, वहां मजा आता है। पुराने अरब के फकीर कहते हैं कि जो जन्नत का रास्ता, जो नरक का रास्ता है, वो फूलों से सजा रहता है, और स्वर्ग का रास्ता कांटों भरा होता है। सत्य का मार्ग, आनंद का मार्ग, ये तपस्या मांगता है, और उसमें कोई तपस्या की आवश्यकता नहीं है। आपसे बतावें कि हमने एक स्थान पे, मैं उस स्थान का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो धार्मिक स्थान है। धार्मिक स्थान पे ये हुआ कि शादी तय हुई, और ये हुआ भैया घर वाले बारात वाले क्या खाएंगे, तो कहे कि हम नॉनवेज खाएंगे भाई, हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चली, जैसे हमारे यहाँ हो कहे हम आएंगे तो हमको नॉनवेज चाहिए। आजमगढ़, जौनपुर और तरफ से कहीं के भी हो सकते हैं। तो जो घराती था वो वैष्णव था, उसने कहा कि हमारे जो हित मित्र आएंगे उनके लिए शाकाहारी बनेगा, और जो बाराती आएंगे उनके लिए मांसाहारी बनेगा। तो नॉन वेज भी अच्छा बनवाए, अमीर आदमी थे, और शाकाहारी भी बनवाए, अलग फंडाल। लेकिन देखते हैं कि चावल दाल रोटी सब्जी वैसे वैसे पड़ा हुआ है, और बाकी सब खींच गए। इलेक्शन में लोग क्या देते हैं? गाँव के इलेक्शन में वोट ही देंगे, दारू देंगे, जीत जाते हैं, क्योंकि सहज प्रवृत्ति लोगों की उसी तरफ है। तो सत्संगत जैसा आपका होगा, जिससे वैसे निश्चित रूप से जीवन में आपके परिवर्तन अपने आप आएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आदमी की संगत, और पुस्तक आप क्या पढ़ते हैं, पुस्तक की संगत बहुत जरूरी है। उससे आपके मन में, आपके विचारों में परिवर्तन आएगा। तो मन को नियंत्रित कैसे करें? मन को, जो विचार हमारा बह रहा है, इसको नियंत्रित कैसे करें, कैसे कंट्रोल करें? तो पहला चीज है कि विचार कैसे सही हो, कंट्रोल हो, क्योंकि अराजक हो गया है। तो विचारों की गुणवत्ता को बदलिए। क्या करो? विचारों में सेवा भाव लाइए। इसलिए बहुत सारे आश्रम हैं जो सेवा पर बड़ा जोर देते हैं। प्रेम जी, सेवा से क्या होता है?
अहंकार खत्म होता है। लोग कहते हैं अरे हम तो नौकर है, कहा हमें नौकर समझ लेगा, हम करें, अकड़े रहते हैं, हम किसी के गुलाम हैं, हम नहीं करेंगे, और पड़े हैं तान करके। हम लोग अयोध्या जाते हैं, हमारे महाराज जी हमारे नौकर हैं क्या, लेकिन सेवा देखते हो उनका, दौड़ के चाय लाए, दौड़ के पूड़ी बनाए, दौड़ के खाना खाए, ये खा लीजिए, ये पा लीजिए, ये पा लीजिए। हम लोग क्यों आकर्षित थे? हम जब पहली यात्रा लेके गए थे तो गोविंद साहब गए थे और कोटला गए थे, और वहाँ से आए हम लोग जो है आश्रम पे अयोध्या। हमारे महाराज जी सदगुरु जी अकेले 70 आदमी का भोजन अकेले जा करके भोजनालय में, अकेले, आप रहे उसमें नहीं रहे, अकेले रोटी बेले कि भैया हम बूढ़े आदमी इतना बनाए हैं, 2-2 रोटी पा लो। हम क्या, जो भी हम पहुंचते थे तो महाराज जी ये नहीं कहते थे कि ए चेला लेकर के आओ पानी दो, वो अपने उठ गए और लेकर के धीरे धीरे लाके लोटा अपने परोसते थे। जिस दिन जीवन में सेवा भाव आ गया, जिसके अंदर आ गया, उसका जीवन बदल जाता है, विचारों की गुणवत्ता बदल जाती है, क्वालिटी ऑफ माइंड। और दूसरा, विचारों की मात्रा को कम करो। जैसे आपसे किसी से झगड़ा हो गया, झगड़ा किसी को बताना नहीं है, घर में प्रवेश कर जाओ, अगर मिल गई, पत्नी से हो गया खट, भाई से हो गया, बेटे से हो गया, और पड़ोसी से हो गया, झगड़ा हो जाता है। झगड़ा हो जाए तो क्या करोगे? आप एक ढेला मारोगे तो उधर से 2 आएगा, आप 3 मारोगे तो उधर से 4 आएगा, आप मारते रहो। विचार आपके, क्रोध से आप भर जाओगे, आपके हार्मोन्स, आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो सब जहर छोड़ना शुरू कर देंगे। एड्रिनल ग्लैंड से स्ट्रेस हार्मोन बनना शुरू हो जाएगा, जहर बनना शुरू हो जाएगा। तो क्या उपाय है? जब भी इस तरह से विचार अराजक हो, मात्रा बढ़े, तो आप एकांत में चले जाएं। और ये निरंतर अभ्यास होना चाहिए कि हमें आधे घंटे 1 घंटे एकांत में साधना है। जैसे हम लोग आए हैं तो ये होना चाहिए। उससे क्या होगा कि अकेले में बैठ करके एकांत में ओंकार नाद करो या माला जपो। कोई धर्म नहीं है जो माला न, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, सब में जप की बात हो दी गई है। जप यह मन की वृत्ति को बदल देता है, विचार कम हो जाते हैं। तीसरा है, सत्संग के द्वारा अपने विचारों की दिशा को बदल दो। चौथा, भगवान पे भरोसा करना सीखो, सदगुरु पे भरोसा करना सीखो। ऐसा नहीं कि हमारा जो सदगुरु है वो PhD हो, वो डीलिट हो, हमारा सदगुरु सुंदर हो, हमारा सदगुरु जटाजूट रखाए हो, ऐसे बैठा हो, मंत्र वंत्र फूंकता हो। नहीं, वो सदगुरु नहीं है। जहाँ बैठ के शांति मिले, जहाँ बैठ के ज्ञान मिले, जहाँ बैठ के दिशा मिले, इसका विपरीत भी कर सकते हो। सदगुरु को बैठ के आराम से गाली भी खूब दे सकते हो, सदगुरु की हत्या भी कर सकते हो। ये भी तो होता है, नहीं होता है? ये तो आपकी वृत्ति के ऊपर है। और अगर ऐसी वृत्ति आए तो आप और मरोगे और भी पतन के रास्ते पे जा रहे हो। तो सदगुरु और भगवान पे भरोसा करो। ऐसे होता है। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जैसे कोई लड़का जा रहा है और किसी सिपाही ने रोक लिया, गाड़ी कागज दिखाओ। सुनो, मुझे जानते नहीं क्या? मेरे बाप फला जगह SP हैं। रुको, मैं लगाता हूँ तुम्हारे फ़ोन, अभी सही हो जाओगे। किसकी ताकत आई? SP की। हमारा बाप SP है, भरोसा किया ना। और वो सिपाही कहेगा अच्छा अच्छा।
ऐसे जिस दिन आप कहो कि मुझे कुछ होगा, मेरे सदगुरु पलटू साहब हैं, मेरे साहब हैं, वो जाने, वो देखे, हम कुछ नहीं जानते। आपको बल मिलेगा, आपको ताकत मिलेगी और रास्ता अपने आप मिलेगा। और विचारों से लड़ो मत। पांचवा, आप सोचें कि हम दबाए हैं, ध्यान कर रहे हैं, विचार आ रहे हैं, इसको दबाओ दबाओ दमन करो, कतई नहीं। जिस लड़के को बहुत डांटोगे, आप लोग तो प्राचार्य हैं, जिसको बहुत मारोगे लड़के को, बिगड़ जाएगा। जिस स्त्री को, जिसको दबाओगे, दबते दबते एक दिन विस्फोट कर जाएगा, है नहीं? दमन नहीं, किसी को जबरदस्ती दबा नहीं सकते आप। तो विचारों से क्यों लड़े हम? विचार उठने ना दें, क्रोध ना उठने पावे, काम ना उठने पावे, लोभ ना उठने पावे, दबाए हैं, कभी दबता नहीं, वो विस्फोट होके आता है। गांधी जी ने कहा कि हिंसा नहीं करना है, सत्याग्रह करो और अहिंसा की लड़ाई लड़ो, ये तो कहा। लेकिन हमारे कितने गर्म दल के जो थे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, वीर सावरकर, तमाम क्रांतिकारी फांसी पे झूल गए, मारे, लड़े, उनकी ऊर्जा उधर बढ़ी। लेकिन गांधी जी ने दमन किया, दबाया नहीं, अहिंसा अहिंसा। और यही जब भारत पाक का बंटवारा हुआ तो अहिंसा कहाँ चली गई? कहाँ चली गई अहिंसा? खूनों की नदियां बही, उतना आज़ादी की लड़ाई में नहीं बहा जितना इसमें हिंसा हुई। दमन नहीं, सृजन होना चाहिए। तो विचारों से लड़ो नहीं। एक राजा था, राजा के पास 7 घोड़े थे और सातों एक से एक खतरनाक घोड़े थे। उन्होंने कहा, इन सैनिकों में, इन सिपाहियों में जो घोड़े को परास्त कर देगा, घोड़े को थका देगा, उसको हम मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर अपना हम बनाएंगे, अपने राज्य का। वही सेनापति, वही मंत्री होगा, उसी की सलाह मानी जाएगी। अब 7 नौजवान बैठे और कहा 1 हफ्ते में कंट्रोल करके दिखाना है। अब बैठे सब और घोड़ा सीटी बजाए, घोड़ा सब 7 निकले। एक घोड़ा उठा के पटका, एक सवार वो दोपहर में ही लौट आया और क्या हुआ, उसके पैर टूट गया और लंगड़ा लंगड़ा करके आया किसी तरह से। दूसरे दिन दूसरा आ गया, उसके भी हाथ पैर टूटे, कपड़ा फटा। इस तरह से 6 दिन में 6 लौट करके, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी की खोपड़ी टूटी, कपड़े फटे, और घोड़ा वैसे वैसे बदमाश। कहीं 7वां कहाँ गया, पता लगा 7वें दिन भी नहीं आया, तो लगता वो मर ही गया। लेकिन 7वें दिन शाम को वो जो 7वां घुड़सवार था, आराम से सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 7वां जो घुड़सवार था वो बहुत ठाठ से हंसते हुए मुस्कुराते बैठा चला आ रहा था और घोड़ा बिल्कुल ढीला था, मूड़ी लटकाए हुए, जो सबसे बदमाश था। राजा ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये 6 तो हाथ पैर अपना तोड़वा लिए, गिर गए, ये तुम कैसे बचे हो? उसने कहा कि मैंने घोड़े के साथ जबरदस्ती की ही नहीं, लगाम छोड़ दिया। हमने कहा, जितना उड़ना चाहते हो उड़ो, जितना उड़ना चाहते हो उड़ो, जितना चलना चाहते हो चलो। और ये खूब दौड़े 6 दिन, पहाड़ नदी खूब कूदते गए, फटके, लेकिन हम इनकी पीठ को पकड़े रहे, बस हम कुछ किए नहीं। और इनकी नस अपने आप ढील हो गई। देखिए, ये ढीले हो गए। इस तरह से आपके जो विचार हैं, आप ध्यान करते हो तो बहुत सारे विचार आते हैं,
वन बाय वन। बस कुछ करना नहीं है, लगाम को ढीली छोड़ दो और मन जितना भगता है भगने दो। जहाँ जाता हो जाना, चाहे अमेरिका जाए, चाहे जापान जाए, चाहे लखनऊ जाए, चाहे दिल्ली जाए, कहीं जाए, जाने दो, रोको नहीं उसको। नाती में मन लगे, पनाती में मन लगे, कहीं मन लगे, जाने दो। अपने आप ये मन थक जाएगा, धीरे धीरे साक्षी भाव आपका प्रबल हो जाएगा, फिर मन की गति आपकी कम हो जाएगी और तब आपको भीतर अमृतत्व का बोध होना शुरू हो जाएगा। तो भैया, ध्यान के द्वारा साक्षी भाव से चित्त की वृत्तियों की शांति होती है। और होता क्या है कि जैसे कंप्यूटर पे बैठे हैं, स्क्रीन पे फोटो आया, कुछ आया डाटा, तो मशीन ने कुछ किया तभी तो डाटा आया, और उसके बाद में उस डाटा को हमने सेव कर लिया। फिर जब मन कहता तब फिर निकाल करके देख लेते हैं, ठीक है ना। एक प्रोसेसिंग होता है, सेव कर लिया उसको। ऐसे ही जो कुछ जिंदगी में हम करते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को पीटते हैं, वो स्क्रीन पे आ गया, ठीक है ना, लेकिन आपके अवचेतन मन में जाके सेव हो गया वो। तो एक महाराज जी हमसे कहे कि भैया, हम तो बहुत फ्रेंडली रहते थे ना, एक से एक साधु मिलते थे, एक से एक। तो उन्होंने कहा, भैया आज सपने में मुझे एक स्त्री मिली, सधवाइन थी, अरे बड़ी दिव्य स्वरूप, मीराबाई की तरह से। हम के महाराज और किसी की तरह नहीं है, क्योंकि पिक्चर तो देखते नहीं थे, मीराबाई की तरह से। और वो महाराज सपने में दिखाई दी और मैं तो बिल्कुल मस्त हो गया, वाह क्या स्वरूप है। हम के महाराज वो मीराबाई नहीं थी, आपने कहीं स्त्री को देखा है आपके उस मनों में, अवचेतन मन में, खोपड़ी में समा गई थी, जब आप सोए सपने में तो दिखाई दिया। तो हम जो कुछ भी करते हैं, जो भी कृत्य करते हैं, वो जाकर के शेविंग डाटा में बैठ जाता है, अवचेतन मन में, जन्म जन्म का। वो सपने में आपको दिखाई देता है। आप चल रहे हो, आपको भीतर से वो धक्का देगा, वासना के लिए, क्रोध के लिए, लोभ के लिए, वही जो भीतर डाटा रखे हो ना आप, वही धक्का देता है। तो जो सेविंग बॉक्स है, जैसे मोबाइल में भर गया बहुत कचरा, तो हम क्या करते हैं, बटन दबाए, फॉर्मेट कर दिया, 0 हटाओ। ऐसे ही जो हमारे मन में, मस्तिष्क में कचरे भरे पड़े हैं, वो हम फॉर्मेट करते हैं, किसके द्वारा, ध्यान के द्वारा। जब ध्यान करते हैं और धीरे 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 वो देश के जो कचरे हैं वो समाप्त होते हैं, फॉर्मेट आप कर देते हैं और चित्त आपका शांत होता है। नहीं तो वही सब बीमारी होती है। आज इतना ही। बोले सदगुरु पलटू साहब की।